हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे का एग्ज़ाम है ग्रुप डी, उसमें आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष ओलंपिक मशाल की शुरुआत की गई थी? जो ओलंपिक होता है उसमें मशाल जलाई जाती है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1928 से। ओलंपिक मशाल की शुरुआत 1928 में हुई थी। इसी वर्ष 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी में अपना गोल्ड जीता था। इसी प्रकार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1894 में। प्रथम आधुनिक खेल कब खेले गए थे? तो ये खेले गए थे 1896 में। भारत ने पहली बार भाग लिया। और महिला ने पहली बार भाग कब लिया था? तो ये लिया था 1900 में। और वो ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो वह हुआ था पेरिस में। और ओलंपिक में ध्वज जो फहराया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट कब से आया था? तो इसका कॉन्सेप्ट आया था 1920 से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1790 से 1792 तक। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? जो हैदर अली थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1782 में। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी। एसेज टेस्ट क्रिकेट किन दो देशों के बीच खेला जाता है? जो एसेज टेस्ट क्रिकेट होता है, ये किन दो देशों के बीच में खेला जाता है? तो ये खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले पुरुष कौन है? जो ओलंपिक खेल होता है उसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष कौन है? तो वह है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने कुल 28 पदक जीते हैं। और ये किस देश से हैं? तो ये है यूएसए से। इन्हें फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। और ये तैराकी खेल से संबंधित है। कौन? माइकल फेल्प्स। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष में हुआ था? और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था? और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हुआ था 1984 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये घटना जनरल सिंह भिंडारा वाले और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला कौन है? पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष। और इसमें ये क्वेश्चन में क्या है? महिला। ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो वह है लेरिसा लेथी-नीना। कौन है? लेरिसा लेथी-नीना। ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला लेथिनीना है। कर्णम महेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में अपना पहला मेडल जीता था। और वह कौन सा मेडल था? तो वह था कांस्य मेडल। पुथांडू फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? जो पुथांडू फेस्टिवल होता है, ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है तमिलनाडु में। ओलंपिक का आयोजन सबसे अधिक बार किन शहरों में किया गया है? जो ओलंपिक खेल होता है, ये अभी तक सर्वाधिक किन दो शहरों में किए गए हैं? तो ये किए गए हैं लंदन और पेरिस में। लंदन और पेरिस दोनों शहर में तीन तीन बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। वहीं पर लंदन थेम्स नदी के किनारे है और पेरिस सीन नदी के किनारे है। और जो अभी 2024 में ओलंपिक हुआ है, ये पेरिस में हुआ है। और ये कौन से नंबर का ओलंपिक था? तो ये 33वां नंबर का। 34वां ओलंपिक कहाँ पर होगा? 2028 में। तो ये होगा यूएसए के लॉस एंजल्स में। और वहीं पर 35वां ओलंपिक 2032 में होगा ब्रिजबेन में। और ब्रिजबेन कहाँ पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 52, वह क्या कहता है? तो वह ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं पर राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में दी गई है। किस वर्ष भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था? किस वर्ष भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में। और आपसे पूछा जाए पहली बार एशियाई खेल भारत में कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951 में।
हैदराबाद के संस्थापक कौन है? हैदराबाद के संस्थापक कौन है? तो वह है निजामुल मुल्क। कौन है? निजामुल मुल्क। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क थे। आसफ जहां के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तीरंदाजी में लक्ष्य पर कितने वृत्त होते हैं? जो तीरंदाजी जब खेल होता है उसमें जो सर्कल बने होते हैं उसमें कितने सर्कल होते हैं? तो उसमें 10 सर्कल होते हैं। तीरंदाजी में लक्ष्य पर 10 वृत्त होते हैं। और वहीं पर भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है तीरंदाजी। पाई दिवस कब मनाया जाता है? जो पाई दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 मार्च को। पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। और पाई का मान 22/7 होता है, मतलब 3.14 अप्रोक्स। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था? तो वह था 1916 में, 1940 में और 1944 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 से 1918 के दौरान। तो वहीं पर 1916 में जो ओलंपिक होना था वह नहीं हुआ था। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1943 से। और इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 43 से 1945 के बीच में। तो वहीं पर 1940 और 1944 में ओलंपिक का आयोजन नहीं हो पाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत के पहले विश्व चैंपियन कौन थे? स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत के पहले विश्व चैंपियन कौन थे? तो वो थे विल्सन जॉन्स। कौन थे? विल्सन जॉन्स। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विश्व चैंपियन विल्सन जॉन थे। और वहीं पर मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। एलोरा मंदिर को तोड़ने का प्रयास किस मुगल बादशाह ने किया था? जो महाराष्ट्र का एलोरा मंदिर है इसको तोड़ने का प्रयास किस मुगल बादशाह ने किया था? तो वह किया था औरंगजेब ने। एलोरा मंदिर को तोड़ने का प्रयास औरंगजेब ने किया था। एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में है, और वहीं पर मथुरा में केशव देव मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किसने किया था? तो वो किया था औरंगजेब ने। रोल इन शब्द किस खेल से संबंधित है? रोल इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। रोल इन शब्द हॉकी से संबंधित है। वहीं पर हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर शब्द है जो प्रयोग किया जाता है। शतरंज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? वो है फिडे, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ पे होगा? तो ये होगा गोवा में। बादशाह नामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? बादशाह नामा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। ग्लिडर शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्लिडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है बॉक्सिंग से। ग्लिडर शब्द बॉक्सिंग से संबंधित है क्योंकि इसमें रक्त निकलता है। शिव थापा और MC मेरी कॉम, जिन्हें सुपर मॉम भी कहा जाता है, ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। तारीख ए दिल खुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए दिल खुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है भीमसेन। निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो वह है जंतर मंतर नई दिल्ली वाला। जंतर मंतर नई दिल्ली में जो स्थित है वह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, परंतु जो जयपुर वाला जंतर मंतर है वे विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। वहीं पर अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद में है, ये कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी 1983 में। और रानी की बाव कहाँ पर है? यह है पाटन में, जो 2024 में शामिल की गई थी। और जो 100 रुपये का नोट है उसमें जो चित्र दिखेगा
वह इसी का चित्र किसका, रानी की वाव का। और वहीं पर कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, इसे 1984 में विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ताजमहल को किसने डिजाइन किया था? जो ताजमहल है आगरा में, इसको किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। हम्पी को किस संगठन द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? हम्पी जो कर्नाटक में है, इसे किस संगठन द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है यूनेस्को द्वारा। हम्पी जो कर्नाटक में है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। हम्पी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और जो 50 के नोट पर चित्र दिखता है वह हम्पी का ही है। दीन ए पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने और कहाँ की थी? दीन ए पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो ये की थी हुमायूं ने, दिल्ली में। दीन ए पनाह लाइब्रेरी का निर्माण हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में करवाया था। जनवरी 1556 में हुमायूं की यहीं से गिरकर मृत्यु हो गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह कहाँ किया गया था? जो ओलंपिक है 2024 का, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। और ओलंपिक इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नदी के तट पे। उद्घाटन समारोह पहली बार नदी के तट पे, कौन सी नदी थी? तो वह थी सीन नदी, और पेरिस सीन नदी के किनारे ही स्थित है। समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पिया श्रीजेश ने इनका समापन समारोह किया था। बाबर को पहली बार कहाँ दफनाया गया था? जो बाबर था उसको पहली बार कहाँ दफनाया गया था? तो उसको दफनाया गया था आगरा में। बाबर को पहली बार आगरा में दफनाया गया था। वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के काबुल में है। मुगल शासनकाल में मीर बख्शी क्या हुआ करते थे? मुगल शासनकाल में मीर बख्शी क्या हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे सैन्य विभाग के प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह कुचिपुड़ी। और कथक कली कहाँ का है? तो यह है केरल का। और उसी प्रकार कथक उत्तर प्रदेश का और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। जो महाराष्ट्र में रंगमंच होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तमाशा। रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। स्वांग हरियाणा से संबंधित है। और महाराष्ट्र के कुछ अन्य नृत्य जैसे लावणी, लेजिम और गोंधल शामिल है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है छोलिया। लावड़ी महाराष्ट्र का है और घूमर राजस्थान का है। सिक्किम के सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? तो मुखौटा नृत्य कहाँ पे होता है? तो ये होता है सिक्किम में। इस नृत्य शैली को किस नाम से जाना जाता है? कहाँ पे? सिक्किम में। तो इसको जाना जाता है छम के नाम से। और वहीं पर बाड़ी छम कहाँ पर होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। भारत की पहली उच्च गति वाली रेलगाड़ी जिसका नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे पहले किन दो शहरों के बीच में चली थी? तो ये चली थी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई थी। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन है जो 1 जनवरी 1930 को चली थी। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 1853 में चली थी। और ये चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे लॉर्ड डलहौजी। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बड़ोदरा, गुजरात में। इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन थी? यानी इंग्लिश चैनल को तैर कर करने वाली पहली महिला कौन थी?
तो ये थी जेटुड एडरले। कौन थी? जेटुड एडरले। और ये अमेरिका देश से संबंधित है। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो ये प्रसारित किया गया था 1923 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? वह थी लीला सेठ। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर संचालित हवाई अड्डा बन गया है? भारत का ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो वह है कोचीन हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? तो ये है केरल में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है। किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो वे की है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 जो कहाँ पे हुए थे, वो लंदन में हुए थे, उसमें भाग लिया था। किसने? इंडिया ने। किले का सम्राट के रूप में जाने जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? किंग ऑफ क्ले के रूप में जाने जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उनका नाम है राफेल नडाल। ये किस देश से हैं? तो ये स्पेन से, जिन्हें किंग ऑफ क्ले नाम से जाना जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो स्थापित की गई थी 1956 से 1957 के बीच में। यह ट्रॉफी खेल में समग्र रूप से सीख प्रदर्शन करने वाली भारतीय विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो वो है सौमी कप। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। डेनिस कप का संबंध लॉन्ग टेनिस से है। वहीं पर सुतरो कप का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है फुटबॉल से। किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है? किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है? तो वह जीता है ब्राजील ने। किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वे जीते हैं माइकल फेल्प्स। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? ये लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।